हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो हमारा मैथ का छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, इस चैप्टर के यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित डेट चेंज कर कर आपके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, और इन क्वेश्चन के साथ में मैं यहाँ पर आपको इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे एग्जाम टाइम में आपको इनके सोल्यूशन को ढूंढना ना पड़े। हाथों हाथ आप नोट्स बनाकर तैयारी स्टार्ट कर सके। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 6 के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल रिपीट हो चुका है, 2020 में और 2023 में। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के लिए भी और निश्चित उत्तरीय के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग हर साल ये आपके एक नंबर में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए और ये आपके चेंजेस होकर भी आते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। जो हमें फलन दे रखा होगा उसका हम एक्स के सापेक्ष में फलन कर देंगे और जो भी पॉइंट हमें दे रखा होगा उस वैल्यू को हम रखकर यहाँ से इसका आंसर निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि छठे चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, चाहे 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो, बहुविकल्पी वाले, निश्चित उत्तरीय वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो। आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे सभी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उनमें से आपका एक ये भी चैप्टर है जिसमें से आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इस तरीके के चैप्टर्स को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इन चैप्टर से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उठाकर देख लेना, उसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन समाकलन और अपकलन से रिलेटेड ही दे रखे होंगे। तो आपको समाकलन और अपकलन करना आना चाहिए और इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2015 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जहां पर हमें त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके लगभग डिजिट चेंज कर कर वृत्त की जगह आपको किसी और का भी क्षेत्रफल या फिर आयतन कुछ भी दिया जा सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे मोस्ट रिपीटेड होते हैं और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 1 नंबर में भी आ जाते हैं और 2 नंबर में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि इन क्वेश्चंस को करने का क्या पैटर्न होगा, क्योंकि जब ये एग्जाम में चेंज होकर आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर चैनल पर रोज वीडियो अपलोड हो रही हैं, जिसमें डिजिट चेंज कर कर मैं बहुत से क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जाकर आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, ये भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें चेंज कर कर दे रखी है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सेम है और ये हमारा 2024 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं और 2 नंबर के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट रिपीटेड रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जरूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पे एक फलन दे रखा है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि ये जो फलन होगा किस अंतराल में निरंतर वर्धमान होगा और किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, 2018 में आया हुआ है। इस चैप्टर से आपका इस तरीके का क्वेश्चन या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपको 100% शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं और लगभग एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसका सोल्यूशन ही मैंने यहाँ पर आपको करवा रखा है और वर्धमान और ह्रासमान निकालना बहुत आसान होता है, आपसे आता भी होगा। इस क्वेश्चन को भी आप 2 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता है,
वो आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन आगे दिखाऊँगा, वहाँ से आप उसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 2016 में भी और 2024 में भी, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका पिछले साल के सैंपल पेपर में दे रखा था, तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और ये आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एक तार दे रखा होता है जिसपे हमें 2 टुकड़े करने होते हैं, जिससे हम एक वर्ग बनाते हैं और एक वृत्त बनाते हैं। उनका यहाँ पर हमें न्यूनतम क्षेत्रफल बताना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इस चैप्टर से आपके 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछे जाएँगे इस तरीके के, और मैंने यहाँ पर आपको वो सारे क्वेश्चन बता दिए हैं लगभग। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी लेंथी, आप यहाँ से नोट कर लेना। फिर यहाँ पर है, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। दोनों यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा आयतन वाला है जिसमें हमें ऊंचाई दे रखी है, और ये भी हमारा 2023 में रिपीट हो चुका है। उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, ये भी आपके पिछले साल के सैंपल पेपर में दे रखा था शायद। तो इस क्वेश्चन को आप 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी। मेरे हिसाब से 5 नंबर में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि देखने में तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। किसी भी तरीके से आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ तक होने वाला है, और बाद में इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको बताया था कि वर्धमान और ह्रासमान वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये आपका 2016 में आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें एक फलन दे रखा है, यहाँ पर भी हमें वर्धमान और ह्रासमान ही प्रूफ करना है कि किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर ये काफी लेंथी है, इसलिए इसके 4 नंबर में आने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी तैयार करें और लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार करें। आराम से बोर्ड एग्जाम के लिए आपके 2 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो आप इसके सोल्यूशन को यहाँ तक नोट कर लेना। काफी लेंथी है, इसीलिए 4 नंबर में आता है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपका, तो वो 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 25 में। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी 5 नंबर के लिए। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के थ्योरी वाले क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे काफी लेंथी होते हैं, और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। आप यहाँ से पूरे के पूरे सोल्यूशन को नोट कर लें, जो कि यहाँ तक हमारा होने वाला है। और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये गांव की जनसंख्या वाला क्वेश्चन 2024 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, या फिर आपको ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल सकता है। बोर्ड में आ जाए तो आप कर आ जाना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। बोर्ड एग्जाम में आने के इसके भी चांसेस रहते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ तक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो ध्यान से करना, जहां पर समझ में ना आए वहां पर आप पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा 2022 में आया हुआ है। और ये मैंने आपको पिछले साल भी इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन पिछले साल ये नहीं आया है, जिसमें हमसे यहाँ पर शत्रु का एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो ये आपके 2027 के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अब आपके ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, जो आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये सोल्यूशन आपका काफी लेंथी होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ले, यहाँ तक हमारे सोल्यूशन होने वाला है। और ये भागफल विधि भी आपसे करनी आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो आपका क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग, उसके मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, या फिर इसी तरीके के सेम पैटर्न पर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए।
और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, अलग से वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 12 के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।